आप लोगों ने मलाई कोफ्ता तो बहुत खाए होंगे। आज मैं एक डिफरेंट स्टाइल का मलाई कोफ्ता आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये नॉर्मल मलाई कोफ्ता से काफी हेल्दी है। मैंने बहुत ही सिंपल वर्जन आप लोगों के साथ शेयर करा है राजमा मलाई कोफ्ते का, जो कि झटपट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। जब भी आप इसको बनाएंगे और अपने किसी गेस्ट के सामने सर्व करेंगे, उनको ये इतनी अच्छी लगेगी कि वो बिलीव ही नहीं करेंगे कि आपने ये घर पे बनाई है, और आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बेसिक 3 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो कि कोफ्ता बनाने के लिए जरूरी होते हैं। तीनों बराबर अमाउंट में लिए हैं, 100 ग्राम, 100 ग्राम एंड 100 ग्राम। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को तो मैं ग्रेटर की मोटी वाली साइड से ग्रेट कर लूंगी। ये बॉइल्ड राजमा है। देखिए ये कितना सॉफ्ट हो गया है। दबाती हूँ तो ऐसे पूरा पिचक जाता है। ये होममेड पनीर है। देखिए ये पनीर ग्रेट हो गया है। ये बॉइल्ड आलू है। आलू और पनीर ग्रेट हो गए हैं। राजमा का ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लेते हैं। देखिए राजमा का भी पेस्ट बन गया है। अब इसको हम पनीर और आलू के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। हमने ये थोड़ा हरा धनिया लिया है जो कि अमाउंट में 5 ग्राम के बराबर है। इसको मैं बारीक बारीक काट लूंगी। देखिए ये एक हरी मिर्च है, इसको भी मैं बारीक बारीक काट लूंगी। अब ये हरा धनिया भी मैं बोल में ऐड कर दूंगी और हरी मिर्च भी। आधा छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच शुगर आप जरूर ही डालें। शुगर का कोफ्तों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये इतनी कम अमाउंट में है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने शुगर ऐड करी है। हमारे कोफ्ते ऑयल में जाके खुले नहीं। के अंदर हम बेसन ऐड करूंगी। ये धीरे धीरे करके ऐड करूंगी और जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही ऐड करूंगी। अगर आपके राजमा में मॉइस्चर ज्यादा है तो हो सकता है आपको ज्यादा बेसन ऐड करने की जरूरत पड़े। 4 टेबलस्पून बेसन ऐड करूंगी। अब मैं इसका एक डो लगाऊंगी। अगर आपने ज्यादा बेसन ऐड कर दिया तो जो आपके कोफ्ते बनके तैयार होंगे फिर वो थोड़े हार्ड बनेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा बेसन ऐड नहीं करें। देखिए 4 टेबलस्पून बेसन ऐड करने के बाद ये डो बंधने लग गया है। मुझे और बेसन ऐड करने की जरूरत नहीं है, जिससे कि मेरे सारे कोफ्ते एक ही साइज के बने। मैंने ये मेजरिंग स्पून ले ली है। इससे मैं डो का पोर्शन उठाऊंगी। देखिए इतना पोर्शन मैंने ले लिया है। इसको मैं हाथ में ले लूंगी। आप अपने हाथ में थोड़ा सा, मैंने ये बेसन लगा लिया है, सूखा बेसन। डो की बॉल को आप इस तरीके से फ्लैट कर दें। इस तरीके से आप एक कटोरी सी बना लें। 1 टेबलस्पून टूटे हुए काजू हैं और 1 ही टेबलस्पून मैंने किशमिश ली है। मैं 1 किशमिश और 1 काजू का पीस जो हमने डो का पोर्शन उठाया था उसके बीच में रख दिया है। और अब इसको, इसके एजेस को गैदर करके, इकट्ठा करके और इसको सील कर देंगे। इस तरीके से आप देखिए मैंने इसको सील कर दिया है। और अब हाथ से ऐसे रोल करके एक बॉल सी बना लूंगी। बहुत बड़ी बॉल नहीं बनानी है, क्योंकि जब हम फ्राई करके इसको ग्रेवी में डालेंगे और ये ग्रेवी एब्जॉर्ब करेंगे तो थोड़ा सा इनका साइज ग्रेवी में जाके बढ़ जाएगा। आप ध्यान रखें कि जो आप ये कोफ्ते का कोई शेप दें तो इस कोफ्ते के अंदर कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक्स होंगे तो फिर इसका ऑयल में जाके खुलने के चांसेस रहेंगे। देखिए ये डो की बॉल को हमने शेप दे दी है। 2 टेबलस्पून बेसन ले लिया है और इस बेसन के अंदर इस बॉल को इस तरीके से रोल कर देंगे। ये हमने सूखे बेसन से कोफ्ते को बिल्कुल कोट कर दिया है। देखिए हमारे सारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। चलिए अब गैस स्टॉप पे चल के इनको फ्राई कर लेते हैं। देखिए फ्लेम मीडियम पर है। इस पैन के अंदर मैं 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी सौते कर लूंगी। कसूरी मेथी सौते हो गई है। कुछ होल स्पाइसेस ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मैंने 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है, 1 तेज पत्ता, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च, ये पतली पतली स्टिक्स हैं सिनेमन की, 1 स्टिक मान लीजिए आप, 2 छोटी चम्मच सूखे धनिए के सीड, 4 लौंग, 4 छोटी हरी इलायची, 1 पीस स्टार अनीस का। इन सबको मैं 1 मिनट के लिए सौते करूंगी। फ्लेम मेरी इन बिटवीन मीडियम टू लो है। धनिए के सीड का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और इनमें से भुनने की भी बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। फ्लेम मीडियम पर है। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर कोफ्ते डालना स्टार्ट करेंगे। कोफ्तों को दूर दूर डालें जिससे कि एक दूसरे से स्टिक नहीं करें, चिपके नहीं। डालते कोफ्तों को टच नहीं करें और इस तरीके से कोफ्ते के ऊपर आप ऑयल डाल दें। तेल बहुत ज्यादा तेज गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाहर से तो ये डार्क कलर के हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब देखिए इनकी सरफेस सिकी सिकी हो गई है। अब हम इनको पलट लेंगे। इस तरीके से आप इनको फ्राई करें, स्टिर कर करके, जिससे ये इवनली हर तरफ से फ्राई हो जाए। देखिए मैंने आपको कहा था कि कोफ्तों का ज्यादा बड़ा साइज नहीं बनाए, क्योंकि ऑयल में जाने के बाद इनका अपने आप ही साइज थोड़ा सा पफ्ड अप हो जाता है
है, इनका साइज बड़ा हो जाता है और जब आप इनको ग्रेवी में डालेंगे तो फिर हल्का सा इनका साइज और बड़ा हो जाता है। अगर आपके कोफ्ते ज्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं तो आप फ्राई करने के बाद ठंडा होने पर इनको जिप लॉक बैग में डाल के और आप फ्रीज कर सकते हैं। जब आपका बनाने का मन करे तब आप इनको निकाल के और ग्रेवी में डाल दें। ग्रेवी में अपने आप ही ग्रेवी इनके अंदर चली जाएगी और ये गर्म भी हो जाएंगे। कोफ्तों को फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। इनमें कोई भी चीज कच्ची नहीं है, आलू भी बॉइल्ड है, राजमा भी बॉइल्ड है और पनीर भी कच्चा नहीं होता, तो ये सभी चीजें कुक्ड हैं। बस हमको इनको हल्का सा क्रिस्प करना है। देखिए इनको 4 मिनट हो गए हैं, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखिए कोफ्तों का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब मैं इनको कढ़ाई में से निकाल लूंगी। हमारा फर्स्ट बैच ऑफ राजमा कोफ्ता फ्राई हो चुका है। अब इसी तरीके से मैं सेकंड बैच भी फ्राई कर लूंगी। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। अब हम ग्रेवी किस तरीके से बनानी है कोफ्तों के लिए उस पे वर्क करेंगे। देखिए ग्रेवी के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है मोटे मोटे पीसेज में काट लिया है, जिसमें से 1 लार्ज साइज की प्याज है, 2 टमाटर हैं, 5 लहसुन की कलियां हैं, 1 इंच अदरक है और 1 हरी मिर्च है। अब गैस पे चल के इनको सौते करेंगे। फ्लेम मेरी मीडियम पर है। पैन के अंदर मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी। ये जो प्याज अभी हमने काटी थी ये मैं पैन में डाल दूंगी। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी हम पैन में डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से सौते करेंगे। आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है? अगर आपको जरा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर ही लिखिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना और उनका रिप्लाई करना बहुत ही अच्छा लगता है। 4 मिनट्स हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। देखिए मैं इसके अंदर आधा छोटी चम्मच नमक ऐड कर दूंगी, जिससे हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी। एक बार ऐसे चलाऊंगी और अब लिड लगा के 3 मिनट के लिए कुक करूंगी। इंग्रेडिएंट्स को कुक होते हुए 3 मिनट्स हो गए हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर भी गल गए हैं। देखिए कितने मुशी हो गए हैं, बिल्कुल गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इनको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर लूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। चलिए तब तक मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। देखिए ये जो हमने होल स्पाइसेस ड्राई रोस्ट करे थे, अब इनको मैं ब्लेंडर में डाल के इनको ग्राइंड कर लूंगी। होल स्पाइसेस मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। इंग्रेडिएंट्स अभी गैस पे सौते करे थे, ये अब बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। इनको मैं इस ब्लेंडर के जार में डाल के और इनकी एक प्यूरी बनाऊंगी। ये टूटे हुए काजू हैं जो कि 2 टेबलस्पून के बराबर होंगे। इनको मैंने 2 घंटे पहले गर्म पानी में सोक कर दिया था। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैं इनको भी इस ब्लेंडर के जार में डाल दूंगी। प्यूरी बनके तैयार हो गई है। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप आपको गैस स्टॉप पर दिखाती हूँ। फ्लेम मीडियम पर है। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। प्यूरी हमने बनाई थी ये अब मैं पैन में ऐड कर दूंगी। ग्रेवी को पैन में डालने के बाद अब मैं इसको 3 मिनट के लिए और थोड़ा भूनूंगी, जब तक कि ये हल्की सी ऑयल रिलीज नहीं कर देगी तब तक मैं इसको भूनूंगी, क्योंकि अभी भी इसके अंदर थोड़ा कच्चापन है। फ्लेम मेरी मीडियम पर है। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं कैसी ग्लॉसी इसके ऊपर फिनिश आई है और सारा एक तरफ ऐसे एक्यूमुलेट हो गया है। कैसे देखिए आप पैन में कैसे ग्लाइड कर रहा है ये। जब मैं इसको इस तरीके से हटाती हूँ तो देखिए नीचे आपको ये चिकनी इसकी सरफेस दिख रही है, ऑयली। तो इसमें से ये बहुत ही अच्छे से भुन गया है। ये देखिए आप, इसको भूनते हुए मुझे पूरे 7 मिनट्स लगे हैं। अब इसके अंदर मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करना स्टार्ट करूंगी। हमने जो साबुत मसाले भून कर पीसे थे अब मैं वो ऐड कर दूंगी। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी, 1 पिंच नटमैग। नटमैग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए अब मैं इसके अंदर आधा छोटी चम्मच नमक ऐड करूंगी और आधा छोटी चम्मच शुगर। देखिए आप नमक संभल के ही ऐड करें, क्योंकि हमने कोफ्तों में भी नमक डाला है और जब हमने प्याज और टमाटर को भूना था, सौते किया था, तब भी हमने आधा छोटी चम्मच नमक ऐड किया था। तो इसीलिए मैंने अब आधा छोटी चम्मच ही नमक ऐड करा है। देखिए अब हमारा मसाला काफी ड्राई हो गया है, तो अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगी। ये 1 कप पानी है जो कि मैंने जिस ब्लेंडर में मैंने मसालों को, प्याज, टमाटर और काजू को पीसा था, उसके अंदर मैंने रिंस करके इस कप में डाल के इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लिया 1 मिनट के लिए। गर्म पानी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रेवी में। तो आप 1 कप के जितना पानी ऐड कर दें। पानी की अमाउंट कम मत रखें, क्योंकि जब हम इनके अंदर कोफ्ते डालेंगे तो कोफ्ते भी पानी एब्जॉर्ब करेंगे और जो हमारी ग्रेवी होगी फिर वो बहुत गाढ़ी हो जाएगी। अब हमारी सारी चीजें पकी हुई हैं, कुक्ड हैं, गरम मसाले भी हमारे कुक्ड हैं और ग्रेवी भी हमने अच्छे से पका ली है। अब बस पानी डालने के बाद 1 बॉईल आने का वेट करेंगे। देखिए ग्रेवी में बबल्स आने लग गए हैं।
अब इसके अंदर मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी, 1/4 कप क्रीम ऐड कर दूंगी। देखिए ग्रेवी में बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम अपने कोफ्ते डालना स्टार्ट करेंगे। हमारे कोफ्ते ग्रेवी में जाके बिल्कुल भी नहीं खुलने के और बस अब मैं इसको लिड लगा के और ग्रेवी के अंदर 2 मिनट तक इसी तरीके से पकाऊंगी लो फ्लेम पर, जिससे ग्रेवी कोफ्तों के अंदर तक चली जाए। कोफ्तों को लो फ्लेम पर ग्रेवी के अंदर पकते हुए 2 मिनट्स हो गए हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखिए कोई भी कोफ्ता ग्रेवी के अंदर खुला नहीं है। मैंने आपको बोला था कि कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं खुलने के हैं। हमारे राजमा मलाई कोफ्ता अच्छे से बन गए हैं। मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और आधा नींबू का रस मैं ग्रेवी में ऐड करूंगी, क्योंकि हमने इसके अंदर 1 छोटी चम्मच शुगर ऐड की थी और मलाई में भी मिठास होता है, इसलिए मैं ये ऐड करूंगी। नींबू का रस आप फ्लेम ऑफ करके ही ऐड करें, थोड़ा सा चला दें। और अब इसकी प्लेटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए राजमा मलाई कोफ्ता बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही प्यारा कलर आया है। खाने में तो ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत डिलीशियस है। आप इसे किसी पार्टी के लिए बनाइए या आपके घर में जब मेहमान आए आप तब बनाइए, या आपकी पार्टी में 4 चांद लगा देंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। अगर आपको ये जरा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट टाइम मैं एक और अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। देखिए अब एक कोफ्ते को हम चेक भी कर लेते हैं कि ये कैसे बने हैं। देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम ही कट गया। आप देखिए कितने अच्छे बने हैं। ये किशमिश दिख रही है और बिल्कुल अंदर से मॉइस्ट हैं। बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, नाइफ लगाते ही एकदम कट गए। तो आप बनाइए, आपके कैसे बनते हैं मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स, बाय।